ओम शांति। आज 2 अक्टूबर 2020 की वाणी। बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होना है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। बाबा कहते ये पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युगी है, जबकि हम सभी आत्माएं कनिष्ठ से उत्तम बनते हैं। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? उत्तर, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। यह सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। यह कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो, अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। पुरुषार्थ करना ही है। गीत है, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। यह है कलयुगी मनुष्यों के गीत, परंतु इनका अर्थ वह नहीं जानते। ये तुम जानते हो। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद न होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते हैं। यह मुख्य है, इनका अर्थ भी तुम समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है, यह फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। यह संगम का भी एक त्योहार है। यह त्योहार सबसे ऊंच है। तुम जानते हो, अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष, ऊंचते ऊंच साहूकार से साहूकार नंबर 1 कहेंगे लक्ष्मी नारायण को। शास्त्रों में दिखाते हैं बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बच्चा तो गर्भ में ही रहता है, तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। तो भक्ति मार्ग की सारी बातों का आध्यात्मिक रहस्य शिव बाबा अभी हमें समझाते हैं। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। उनमें नंबर 1 पुरुषोत्तम यह श्री कृष्ण है, और यह है ज्ञान का सागर शिव बाबा। पानी का नहीं। प्रलय भी होती नहीं। कई बच्चे नए नए आते हैं तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट रिपीट करनी पड़ती है। कई बार कईयों को लगता है वही वही बात तो मुरली में आती है, और नित्य नए नए बच्चे बाबा के ज्ञान मार्ग में जुड़ रहे हैं, तो बाबा पुरानी बातों को भी दोहराते रहते हैं, ताकि जो नए जुड़ रहे हैं उनको भी वो सारी बातें सुनने समझने में आवी। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह 4 युग तो हैं। 5वां फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम वह सर्वोत्तम कहते हैं ना, वह है ही परम आत्मा, परमात्मा। फिर पुरुषों में उत्तम है ये लक्ष्मी नारायण। इन्हों को ऐसा किसने बनाया, ये तुम बच्चे ही जानते हो। बच्चों को भी समझ में आया है। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है। सीखने वाली भी हैं अवलाएं कुब्जाएं, जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। देखो, अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं है। अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं, फिर क्या? प्राप्ति तो कुछ भी नहीं है। झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना, खाद पानी आदि नेचुरल उनको मिलता है, जिससे झाड़ वृद्धि को पाता है। उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी। ऐसे बहुत हैं जो आग से पानी से चले जाते हैं। इनसे भला फायदा क्या? कोई ऐसी साधना
जिससे जगत का कल्याण न होता हो, अपनी बहादुरी ही दिखानी होती हो, तो बाबा कहते उस रिद्धि सिद्धि में कोई मतलब नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे, ड्रामा अनुसार हम तुमको गुह्य बातें सुनाता हूं। जैसे बाबा ने समझाया है, शिव और शंकर को मिलाया क्यों है? शंकर का तो इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं है। शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑलराउंड पार्ट है। शिव बाबा का भी इस समय पार्ट है, जो आकर ज्ञान देते हैं, फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं। बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। बाबा कहते परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी हैं। विकार से जन्म तो सबका होता है। ये लक्ष्मी नारायण निर्विकारी हैं, उन्हों का विकार से जन्म नहीं होता है, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहलाए जाते हैं। कुमारियां भी निर्विकारी हैं, इसलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। तो बाबा ने समझाया कि यहाँ शंकर का कोई पाठ नहीं है। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे, वह है अविनाशी पिता। ये गुह्य बातें अच्छी रीति धारण करनी है। जो बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं, उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलते हैं। बनारस के कॉलेज से पास कर टाइटल ले आते हैं। बाबा ने गुप्ता जी को इसलिए बनारस भेजा था कि उन्हों को जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हो, अपने को भगवान कहला बैठे हैं। बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। माला ही 108 की होती है, 8 रतन गाए जाते हैं, वह पास विथ ऑनर होते हैं, इसलिए उनको जपते हैं। फिर उनसे कम 108 की पूजा करते हैं। पहले 8 फिर 108। यज्ञ जब रचते हैं तो कोई 1000 सालिग्राम बनाते हैं, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई लाख भी बनाते हैं। मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रचते हैं। जैसा जैसा सेठ अच्छे ते अच्छा बड़ा सेठ होगा तो लाख बनवाएंगे। बाप ने समझाया है माला तो बड़ी है ना, 16,108 की माला बनाते हैं। यह तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ। बाप की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। यह नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती है। बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं ना। इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, पॉपुलेशन, इसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना, परंतु मददगार सब नहीं होते। इस समय तुम जितना याद करते हो उतना ऊंच बनते हो, पूजन लायक बनते हो। ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो यह बात समझाए, इसलिए कह देते ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। बाप ही आकर समझाते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, तो जरूर ज्ञान देंगे ना। प्रेरणा की तो बात होती नहीं। भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? अगर शिव बाबा प्रेरणा से समझाएं और दुनिया का परिवर्तन हो जाए, बाबा कहते ये तो हो नहीं सकता। तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वह फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं। यह तो निश्चय है। निश्चय होते हुए भी फिर भी बाप को भूल जाते हैं। बाप की याद, यह है पढ़ाई का अंत। बाप की याद, यह है पढ़ाई का तंत्र यानी सार। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है। इसमें ही माया के विघ्न आते हैं, पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते। अब शंकर के लिए कहते हैं, शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश होता है, यह कहना भी ठीक नहीं है।
बाप कहते हैं न मैं विनाश कराता हूं न वह करते हैं, ये रॉन्ग है। बाबा कहते ड्रामा अनुसार समय प्रमाण विनाश हो जाता है, देवताएं थोड़े ही पाप करेंगे। अब शिव बाबा बैठ ये बातें समझाते हैं। आत्मा का यह शरीर है रथ, हर एक आत्मा की अपने रथ पर सवारी है। बाप कहते हैं मैं इनका लोन लेता हूं, इसलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, जानते हो। अभी हम घर जाते हैं, फिर स्वर्ग में आएंगे। बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मुख से कुछ निकलता नहीं। बाबा कहते परंतु ऐसा तो होता नहीं, मुख तो जरूर चलता ही है। खाना खाते हो मुख चलता है ना, वाणी न निकले यह तो हो नहीं सकता। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है। बाबा ने इतना सहज ज्ञान हमें समझाया है कि हम थोड़ा कोशिश करें तो आराम से औरों को समझा सकते हैं। कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा देते हैं कि उनको याद करो। दुख हरता सुख करता वह एक ही दाता है, भक्ति मार्ग में भी दाता है तो इस समय भी दाता है। फिर वानप्रस्थ में तो है ही शांति, बच्चे भी शांति धाम में रहते हैं। पाठ नोंधा हुआ है जो एक्ट में आता है। अभी हमारा पाठ है विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉडफादर। बाप रचयिता है स्वर्ग का, बाप नरक थोड़ी रचेंगे। पुरानी दुनिया कोई रचते हैं क्या? मकान हमेशा नया बनाया जाता है। तो शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। इनको पाठ मिला हुआ है। यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य हैं सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा की संतान। फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए एडॉप्टेड। हमको ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा रचयिता, जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है यह बनना, लक्ष्मी नारायण बनना। मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते हैं। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। उन्हों के जो भी कैरेक्टर्स हैं सब आसुरी, आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता है जो ईश्वर आकर खोलते हैं, जिससे सारी विश्व का कल्याण हो जाता है। तुम बच्चों को अब राइट और रॉन्ग की समझ मिली है, और कोई मनुष्य नहीं जो समझता हो। राइट रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइटियस होता है, जिसको ट्रुथ कहते हैं। बाप ही आकर हर एक को राइटियस बनाते हैं। राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो, आदि से लेकर अंत तक पाठ बजाने नंबर वार आते हैं। यह खेल चलता ही रहता है, ड्रामा शूट होता रहता है। यह एवर न्यू है, यह ड्रामा कभी पुराना नहीं होता है, और सब नाटक आदि विनाश हो जाते हैं। यह बेहद का अविनाशी नाटक है। इनमें सब अविनाशी पाठधारी हैं। अविनाशी खेल व मांडवा देखो कितना बड़ा है, 5000 वर्ष का। स्टेज भी देखो, पृथ्वी रंगमंच कितना बड़ा है। बाप आकर पुरानी सृष्टि को फिर नया बनाते हैं। वह सब तुमको साक्षात्कार होगा। जितना नजदीक आएंगे फिर तुमको खुशी होगी। साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे अब पाठ पूरा हुआ। ड्रामा को फिर रिपीट करना है, फिर नए सिर पाठ बजाएंगे। नई दुनिया में नए सिर पाठ बजाएंगे जो कल्प पहले बजाया है। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। इसलिए जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंच पद
पाना चाहिए, पुरुषार्थ करना है, मूंझना नहीं है। ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा, ये कहना भी रॉन्ग है ना। ड्रामा में जैसा होगा, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते ऐसा कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है, उससे हम अपना भाग्य गंवा बैठेंगे। हमको तो पुरुषार्थ करना ही है, एक ऊंचे लक्ष्य को सामने रखते हुए। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण जैसा महाराजा महारानी बनने के लक्ष्य को सामने रखते हुए हमें आगे से आगे पुरुषार्थ करते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पढ़ाई का तंत्र यानी सार बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है उससे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। आज का वरदान, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धि भव। परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धि जीवन है। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धि है। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। यानी जो कुछ भी हम वर्तमान में कर रहे हैं उससे हमारा बहुत श्रेष्ठ भविष्य का निर्माण हो रहा है। तो बाबा कहते इस बात को स्मृति में रखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, ये गीत गाओ तो घुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। बाबा कहते घुटके खाने से है ना, अंदर ही अंदर सफोकेशन होता है, उससे भी बच जाएंगे और झुटके खाने से भी बच जाएंगे। प्राप्तियां सामने होंगी तो नींद भाग जाएगी। बाबा कहते ना कमाई में कभी नींद नहीं आती। जब इस बात का ध्यान रहेगा कि पल पल कदम कदम में मेरी कमाई है तो बाबा कहते झुटके भी नहीं आएंगे। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धि भव। आज का स्लोगन, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। बाबा कहते हिम्मते बच्चे मद दे बाप। अगर हम हिम्मत रखते हैं तो फिर कठिन से कठिन कार्य भी हमारे लिए सहज हो सकता है। ओम शांति।